दुनिया जहान की खबर दुनिया की। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. और इस तरह भारत का चंद्रयान 3 मिशन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो गया और करोड़ों भारतीयों का सपना साकार हो गया। जैसे ही कोई राष्ट्र अपनी ऐतिहासिक और वैज्ञानिक यात्रा पर निकलता है, उसकी सांसें मानो थम सी जाती हैं। लेकिन भारत जैसे देश के लिए चांद पर उतरना बड़े सपनों की ओर एक कदम मात्र है। 23 अगस्त को शाम 5:40 पर चंद्रयान 3 चंद्रमा से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में तेजी से घूम रहा था, लेकिन अगले 24 मिनट में इसने धीमा होकर खुद को सही पोजीशन में लाकर धीरे से चांद की सतह पर उतरकर इतिहास रच दिया। भारत के वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका था। जो नहीं कर पाए रूस, अमेरिका, चीन, उसे भारत ने कर दिखाया। जैसे ही चांद पर चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, इसरो ऑफिस में तालियां बजनी शुरू हो गई। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जोहानिसबर्ग गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं से इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। उन्होंने देश के इस बड़ी सफलता के बाद इसरो के वैज्ञानिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की। पीएम ने इसे अभूतपूर्व उपलब्धि करार देते हुए वैज्ञानिकों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। उन्होंने कहा कि ये 140 करोड़ धड़कनों का सामर्थ्य है। अब इंडिया ऑन मून है। ये नए भारत की अंतरिक्ष में नई उड़ान है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग से पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 की सफलता के तुरंत बाद इसरो प्रमुख एस सोमनाथ को फोन कर बधाई भी दी। जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। सफलता के साथ ही इसरो में जश्न का माहौल था। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने मिशन का श्रेय अपने साथी वैज्ञानिकों को दिया।
let me take this opportunity to thank the people behind this mission. The project director of Chandrayaan 3, he is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Srikanth. And the satellite was built at your house satellite center, Shankar, and the director. एक नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया, हर घर में उत्सव शुरू हो गया। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अब सबकी निगाहें वहां से आने वाली तस्वीरों पर टिकी थी। ऐसे में इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव से कुछ तस्वीरें भेजी। चांद पर सफलता की इबारत लिखने के बाद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान अपने काम पर लग गए। इसकी पहली तस्वीर भी सामने आई। तस्वीर में विक्रम लैंडर के चांद की सतह पर उतरने के कुछ घंटों बाद रोवर को बाहर निकलते हुए दिखाया गया। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 3 मिशन के महत्वपूर्ण अंग प्रज्ञान रोवर के पास 2 उपकरण हैं। दोनों चांद पर मौलिक संरचना के निष्कर्षों के साथ साथ रासायनिक संरचनाओं से संबंधित जानकारी देंगे। साथ ही इसरो प्रमुख ने यह भी कहा कि विक्रम लैंडर में 4 पेलोड्स हैं और ये 3 प्रयोगों को अमली जामा पहनाएगा। Pragyan has 2 instruments, both are related to elemental composition finding on the moon as well as chemical composition. So one based on laser, other based on alpha particles, and both will be doing its experiments. And more than that, we will do the roving on the surface. We will do also a robotic path planning exercise, which is very important for us for future exploration. This data will give a little more understanding of the lunar regolith for all the scientists. So that's what we expect. चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने अपना काम बखूबी शुरू कर दिया। इसरो ने 25 अगस्त को एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में बताया गया कि लैंडर से प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर कैसे पहुंचा। लैंडर से निकलने वाले रैंप के 2 हिस्से थे, जिससे रोवर नीचे धीरे धीरे उतरा। विक्रम लैंडर पर लगे कैमरे द्वारा लिए गए वीडियो में रैंप के तेजी से खुलने और फैले हुए सौर पैनल को देखा गया। इसके बाद रोवर धीरे धीरे रैंप से नीचे जाते, चांद की सतह को छूते और आगे बढ़ते देखा गया। चांद की धरती पर रोवर के पहिए के निशान के साथ साथ सौर पैनल के साथ रोवर की छाया भी देखी जा सकती थी। उतरने के 1 दिन बाद लैंडर के 3 पेलोड्स ILSA, रंभा और चेस चालू हो गए। ये पेलोड चंद्रमा की सतह का विश्लेषण, लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीय तरंगों का मापन, प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने जैसे प्रयोगों को अंजाम दिया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस की यात्रा के बाद सीधे बेंगलुरु का रुख किया। वे सीधे इसरो सेंटर पहुंचे। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ और इसरो टीम के अन्य वैज्ञानिकों से मुलाकात की और चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में भारत की ये क्षमता स्पेस सेक्टर के लिए नई संभावनाओं को जन्म देगी। भारत ने चंद्रमा के डार्क जोन पर जाकर रोशनी की है। 21वीं सदी में यही भारत दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करेगा। मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वो दिन, वो एक सेकंड बार बार घूम रहा है। जब टचडाउन कंफर्म हुआ तो जिस तरह यहां इसरो सेंटर में पूरे देश में
लोग उछल पड़े, वो दृश्य कौन भूल सकता है। कुछ स्मृतियां अमर हो जाती है। वो पल अमर हो गया। वो पल इस सदी के सबसे प्रेरणादायी क्षणों में से एक है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि जिस जगह विक्रम लैंडर ने टच डाउन किया उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। इसरो ने ट्वीट कर कहा कि चंद्रयान 3 मिशन के उद्देश्यों में से अब तक 3 उद्देश्य पूरे हुए। पहला, चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग, जबकि लैंडिंग वाली जगह शिव शक्ति पर वैज्ञानिक प्रयोग। सभी पेलोड सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर शिव शक्ति पॉइंट के आसपास चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के रहस्यों का पता लगाने में व्यस्त है। इसरो ने इससे संबंधित प्रज्ञान रोवर का एक नया वीडियो भी जारी किया। इसमें प्रज्ञान रोवर की मुड़ने की क्षमता दिखाई दी। चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद अब विक्रम लैंडर ने इसरो को जानकारी भेजना शुरू कर दिया। लैंडर विक्रम ने चांद की सतह के तापमान के बारे में पता लगाया। इसने ऐसा कुछ भेजा जिसने पूरे वैज्ञानिक समुदाय को चौंका दिया। उसने चांद की सतह पर तापमान में भिन्नता दर्ज की। यहाँ उच्चतम तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। चांद को समझने के लिए ये बहुत बड़ी कड़ी थी। इसरो वैज्ञानिकों का कहना था कि पहले सभी मानते थे कि सतह पर तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो सकता है, लेकिन ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये आश्चर्यजनक रूप से हमारी अपेक्षाओं से ज्यादा है। इसरो के मुताबिक चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी चेस्ट ने चांद की सतह के थर्मल बिहेवियर को समझने के लिए दक्षिणी ध्रुव के आसपास चांद की ऊपरी मिट्टी का तापमान प्रोफाइल किया। ताजा अवलोकनों में सतह के नीचे 10 सेंटीमीटर तक तापमान में उतार चढ़ाव के साथ साथ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मिट्टी का विश्लेषण भी प्रस्तुत किया गया। इस बीच केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 3 से जुड़े सभी वैज्ञानिकों और अन्य लोगों की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय कैबिनेट ने 23 अगस्त को, जब चंद्रयान 3 ने चांद पर सफल लैंडिंग की थी, इस तारीख को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया। कैबिनेट इसरो के इस प्रयासों के लिए बहुत बहुत बधाई देती है। हमारे वैज्ञानिकों के निरंतर प्रयासों की वजह से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप उतरने वाले दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रमा पर उतरना और वो भी पूर्व निर्धारित पैरामीटर्स पर पूरी तरह खरा उतरते हुए अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अपने प्रयोगों को आगे बढ़ाते हुए चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने चांद पर सल्फर मिलने की जानकारी साझा की। दरअसल प्रज्ञान रोवर चांद पर सल्फर और ऑक्सीजन समेत कई तत्वों की मौजूदगी की पुष्टि कर चुका है। इसरो ने बताया कि प्रज्ञान रोवर के एक दूसरे उपकरण ने भी दूसरी तकनीक के जरिए इस क्षेत्र में सल्फर होने की पुष्टि की। इसरो के सीनियर साइंटिस्ट नीलेश एम देसाई ने चंद्रयान 3 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 के रोवर से भेजी गई सल्फर की जानकारी बहुत खास है। चंद्रयान 3 में हमने जो चेस्ट पेलोड लैंडर पे था,
उसके कुछ फाइंडिंग्स आए थे टेम्परेचर रिलेटेड। उसी तरह जो एक दूसरा पेलोड अभी जो रोवर पे है, रोवर पे 2 पेलोड है, एक एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफ और दूसरा लेजर इंड्यूस स्पेक्ट्रोग्राफ। उसके जो इनिशियल फाइंडिंग्स बाहर आए हैं उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस, अलग जो मिनरल्स की होती है तो उसका एलिमेंटल कंपोजिशन पता लगता है, सॉइल कैसी है, वहाँ की ज़मीन कैसी है। तो उसमें सल्फर की जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो क्लियर दिखती है, जो पहले अन्य जगह पे उतनी क्लैरिटी से नहीं दिखती है। तो साउथ पोल पे जो भी ज़मीन उन्होंने एनालिसिस की उसमें सल्फर का प्रेजेंस क्लियरली दिखता है। इसरो के वैज्ञानिक वेंकटेश्वरम ने भी चंद्रयान 3 के द्वारा सल्फर की जानकारी भेजने को बड़ी उपलब्धि बताया। ये रोवर में 2 इंस्ट्रूमेंट है। एक इंस्ट्रूमेंट चांद का सतह पर क्या क्या एलिमेंट है, पदार्थ है, उसको खोज करेगा। उस खोज में ये तैयार किया है, उधर सल्फर है, एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, आयन है। बट ये गलत नहीं समझना है, ऑक्सीजन के रूप में। फॉर एग्जाम्पल वो हो सकता है आयन के साथ जोड़ के आयन ऑक्साइड हो सकता है, नहीं तो सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है। इससे मतलब नहीं है अलग से ऑक्सीजन है, किसी चीज़ के साथ साथ वो जोड़ के मॉलिक्यूल के रूप में हो सकता है। बट क्या क्या एलिमेंट्स है उधर वो खोजना, वो किस तरीके से एलिमेंट्स है वो खोजना, इसका एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च ऑब्जेक्टिव था। क्योंकि इतना दूर हम वो रिमोट सेंसिंग डेटा को विश्वास कर सकता है, उसके लिए आपको ग्राउंड ट्रूथिंग चाहिए। भारत के मिशन चंद्रयान 3 ने एक और बड़ी सफलता हासिल की। इसरो ने कहा कि प्रज्ञान रोवर के पेलोड लेजर LIBS ने कई अहम जानकारियों का पता लगाया है। इसमें चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की मौजूदगी की जानकारी मिली है। इसरो ने बताया कि LIBS नामक ये पेलोड बेंगलुरु स्थित इसरो की प्रयोगशाला में विकसित किया गया। चांद के दक्षिणी ध्रुव को टटोलने वाले चंद्रयान 3 ने तस्वीरों को भेजने का काम लगातार जारी रखा। इसरो ने बताया कि प्रज्ञान रोवर ने विक्रम लैंडर की तस्वीरें खींची। ये तस्वीरें नैव कैम से ली गई। इसरो ने ट्वीट कर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर होने की फिर पुष्टि की। इसरो ने ट्वीट कर कहा कि रोवर पर लगा एक अन्य उपकरण एक अन्य तकनीक के माध्यम से इस क्षेत्र में सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि करता है। अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप ने सल्फर के साथ ही अन्य छोटे तत्वों का भी पता लगाया। चंद्रयान 3 की ये खोज सल्फर यानी गंधक का स्रोत जानने के लिए वैज्ञानिकों पर जोर देती है कि ये सल्फर आखिर कहां से आया। क्या ये चांद पर पहले से ही मौजूद था, या ये ज्वालामुखी से आया, या फिर उल्कापिंड के गिरने से उत्पन्न हुआ है। चंद्रयान का प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर चांद के रहस्यों की खोज में लगा रहा। इस बीच विक्रम लैंडर के कैमरे ने रोवर के मुड़ने का वीडियो कैद किया। इसरो ने यह वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि ऐसा महसूस होता है मानो कोई बच्चा चंदा मामा के आंगन में अटखेलियां कर रहा हो और माँ उसे स्नेहपूर्वक देख रही हो। इसरो ने बताया कि प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर अपने सभी कार्य पूरे कर लिए हैं और इसे निष्क्रिय कर दिया गया है। प्रज्ञान रोवर को चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान के जरिए चांद पर ले जाया गया था। रोवर अब तक चांद की सतह पर 100 मीटर से अधिक की दूरी तय कर चुका था। इसरो ने यह भी बताया कि चांद पर अगला सूर्योदय 22 सितंबर को होने की उम्मीद है और अन्य कार्यों के लिए प्रज्ञान रोवर को फिर से सफलतापूर्वक सक्रिय करने की उम्मीद है। इससे पहले इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 3 मिशन के रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम सही कार्य कर रहे हैं और चांद पर रात होने के बाद निष्क्रिय स्थिति में डाल दिया गया है। रिसीवर को चालू रखा गया है। उन्होंने कहा कि अन्य कार्यों के लिए प्रज्ञान रोवर को फिर से सफलतापूर्वक सक्रिय करेंगे। इसरो ने बताया कि उनका चंद्रयान 3 मिशन ने दुनिया में भारत के नाम का डंका बजाते हुए अपने सभी उद्देश्यों को हासिल कर लिया है। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X में जानकारी देते हुए बताया कि विक्रम लैंडर ने अपने मिशन के उद्देश्यों को हासिल कर लिया है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने फिर से चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। दरअसल विक्रम लैंडर ने सफलतापूर्वक होप टेस्ट यानी जंप टेस्ट किया।
इसके तहत इसरो की कमांड पर विक्रम लैंडर ने इंजन चालू किया और उम्मीद के मुताबिक खुद को 40 सेंटीमीटर उठाकर और फिर 30 से 40 सेंटीमीटर दूर फिर से लैंड करा दिया। इस प्रक्रिया को एजेंसी ने किक स्टार्ट बताया। इसरो ने बताया कि भविष्य में लैंडर के वापस लौटने और मानव मिशन के लिए इस प्रयोग के बेहद मायने हैं। इस प्रयोग के बाद लैंडर विक्रम के सभी सिस्टम सामान्य तौर पर काम कर रहे हैं। इसरो ने बताया कि इस प्रयोग के साथ ही चंद्रयान 3 मिशन ने उम्मीद से बढ़कर काम किया। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 ने अपने सभी उद्देश्यों को पूरा किया और इसका मिशन लगभग पूरा हो गया। चांद पर अब रात ढलने लगी है और जल्द ही वहां अंधेरा हो जाएगा। इसरो ने बताया कि प्रज्ञान रोवर अपना काम पूरा कर चुका है और उसे सुरक्षित जगह पार्क कर स्लीप मोड में सेट कर दिया गया है। साथ ही विक्रम लैंडर भी स्लीप मोड में चला गया है। स्पेस एजेंसी ने साथ ही बताया कि इसकी अब 22 सितंबर के आसपास एक्टिव होने की उम्मीद है। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर लगभग सुबह 8 बजे स्लीप मोड में सेट हो गया। इससे पहले चेस्ट, रंभा एलपी और ILSA पेलोड ने नई जगह पर इन सीटू प्रयोग किए। इन्होंने जो डेटा जुटाया वो पृथ्वी पर आता रहा। भारतीय स्पेस एजेंसी ने आगे कहा कि पेलोड अब बंद कर दिए गए हैं, लैंडर रिसीवर चालू रखे गए हैं। सौर ऊर्जा खत्म हो जाने और बैटरी खत्म हो जाने पर विक्रम प्रज्ञान के बगल में सो जाएगा। 22 सितंबर 2023 के आसपास उनके फिर से जागने की उम्मीद है। चंद्रयान की सफल लैंडिंग कई मायनों में खास है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव में ऐसे कई खास रहस्य छुपे हुए हैं जिसकी जिज्ञासा हर किसी के मन में है। इसके जरिए अब देश दुनिया को तमाम जानकारियां आने वाले दिनों में मिलेंगी। इस कामयाबी ने जटिल अंतरिक्ष उड़ान मिशनों के एक बहुत ही सामान्य तथ्य को भी हमारे सामने रखा, और वो ये कि तमाम दुश्वारियों के बावजूद भी अगर मन में सफल होने की इच्छा शक्ति हो तो जीत से आपको कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. समाज की बेड़ियां